फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस केमिस्ट्री में बेंजीन C6H6 या ये फार्मूला होता है, यानी ये संरचना होती है बेंजीन की। ठीक है, इसमें 6 हेडेड कार्बन होते हैं। ठीक है, और इसमें ट्रिपल जो है डबल बॉन्ड होते हैं। यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन की खोज जो है वो जो संरचना थी इनकी केकुले द्वारा की गई थी। ठीक है, ये है बेंजीन का मुक्त संरचना जो होती है। इसमें जो होता है कार्बन कार्बन के बीच जो है sp2 संकरण होता है, इसलिए यह समतल त्रिकोणीय होता है। इसमें जो बंध कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है, और बंध लंबाई जो होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है अनुनाद के कारण। अगर संरचना देखी जाए तो ये संरचना जो है ये सेंट्रिक होती है। पहली सेंट्रिक, इसको आर्म स्ट्रॉन्ग ने खोजा था। इसकी संरचना ये वाली संकुचन संरचना कहलाती है, इसको हम थाईलैंड ने किया था। और ये जो संरचना है ये प्रिज्म की संरचना, प्रिज्मॉइड। ठीक है, इसकी संरचना का कोई वो नहीं है कि किसने खोजा है। अगर इस संरचना को देखा जाए तो डेवार संरचना इसको कहा जाता है। इसके भी जो खोज करता है वो डेवार ही है। अब इसकी जो संरचना है ये वाली जो वास्तविक संरचना होती है बेंजीन की, ये केकुले ने ही इसकी संरचना की खोज की थी। अब चलते हैं निर्माण विधि पर। निर्माण कैसे होता है बेंजीन का। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा करते हैं। ये हमारा है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसमें अगर हम किसी का भी यूज़ करते हैं HOCl का, फिर H2O का, HNO3 का, या NH3 का, या हमारा ये है एसिटिलीन। ठीक है, इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बेंजीन बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा। BDC इसको कहते हैं। ये हमारा BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम किस लिए, क्योंकि इसमें N2 है इसीलिए डाइजोनियम हो जाता है। अब क्लोराइड है ही है, यहाँ पॉजिटिव आयन भी है तो ओनियम इसलिए आ जाता है उसका डाइजोनियम। अगर इसकी अभिक्रिया जो है एथेनॉल के साथ कराते हैं तो बनाता है बेंजीन प्लस N2 होता है, और HCl होता है, और H3CHO होता है, बनता है। अगर हम रिएक्शन कराते हैं H3PO2 के साथ और जल के साथ तो ये बनाता है बेंजीन प्लस HCl NH2 और H3PO3 बनाता है। आगे चलते हैं थर्ड पर, बेंजोइक अम्ल के साथ सोडियम लवण के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। अगर ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, यहाँ बेंजोइक एसिड है यानी सोडियम बेंजोएट। इसकी अभिक्रिया अगर हम ये जो है कराते हैं NaOH से, ठीक है, तो बनता है हमारा बेंजीन और Na2CO3। नेक्स्ट चलते हैं फिनाल के द्वारा। फिनाल के द्वारा हम कैसे कर सकते हैं, फिनाल का Zn के साथ गर्म करते हैं तो हमारा बेंजीन और Zn ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया पर, यानी जो इसकी रासायनिक गुणधर्म होती हैं। सबसे पहले यहाँ तो पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें देखते हैं तो हमारा बेंजीन रिंग अगर रिएक्शन करती है क्लोरीन और निर्जल AlCl3 से, यह हैलोजनीकरण होता है, तो क्लोरोमिनियम जो है आयन वो जो है अटैक करता है क्लोरोबेंजीन पर, जिससे हमारा ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है। नहीं सॉरी,
क्लोरोनियम जो आयन हो वो निकल जाता है और हमारा क्लोराइड जो आयन होता है वो आकर के अटैक कर लेता है। यहाँ देखा जाए अगर कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 जुड़ते हैं तो नाइट्रिकरण द्वारा ये बनता है नाइट्रोबेंजीन। आगे चलते हैं। जब बेंजीन की अभिक्रिया कंसनट्रेट H2SO4 और SO3 के साथ होती है और ओलियम भी रहता है साथ में, तो ये बनाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर CHCl3 के साथ CH3Cl प्लस निर्जल रहे और AlCl3 भी रहे तो बनाता है टॉलुइन। ये होता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। ठीक है, इसमें जो है CH3 जो है वो कार्बोधनायन से जुड़ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। ठीक है, यहाँ बेंजीन जो है ये एसिल क्लोराइड है, इसमें से ये जो है वो निकल करके इस पर अटैक करता है। ठीक है, जिससे निर्जल AlCl3 होता है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन हो जाता है, जब क्लोराइड जो है यहाँ निकल जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है तो -HCl यानी HCl जो है हमारा निकल जाता है, जिससे बनता है एसिटोफिनोन बनता है। यहाँ क्या होता है कि ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है और Cl- ये HCl बन जाता है और यहाँ जो है कॉम्बिनेशन जो हाइड्रोजन का है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिससे ये यहाँ आकर के कॉम्बिनेशन हो जाता है इसका। इसको हम कहते हैं क्यूमेन यानी आइसोप्रोपिल बेंजीन हो जाता है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। जब बेंजीन बनाता है, इससे क्रिया करता है वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बनाता है 2-मेथिल 1,2-फेनिल ब्यूटीन। आगे चलते हैं। यहाँ जो है सबसे पहले ये जो बनता है, ये पहले बनाता है इस तरीके से। ठीक है, इस बॉन्ड को फॉर्मेट करके यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आयन है, जब क्लोराइड निकल जाता है तो यहाँ पॉजिटिव आयन आ जाता है, तो यहाँ जो है ब्रेकिंग होती है, जिससे ये आकर के कंबाइंड हो जाता है इधर। तो फर्स्ट धनायन से ये टर्सरी धनायन बन जाता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। आगे चलते हैं। गाटरमैन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, बेंजल्डामाइन जो होता है ये इसके साथ रिएक्शन करके, ठीक है, निर्जल AlCl3 के साथ बनाता है ये, फिर H2O के साथ ये कंबाइन करके बेंजल डिहाइड बना लेता है। आगे चलते हैं। गॉटरमान कोच अभिक्रिया। बेंजीन रिएक्शन करता है CO और HCl के साथ, ठीक है, निर्जल इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल यानी जो है AlCl3 के साथ, तो बनाता है बेंजल डिहाइड। आगे चलते हैं बेंजीन की योगात्मक अभिक्रिया में। ठीक है, इसमें देखा जाए तो ये हमारी बेंजीन रिंग है। अगर ओजोन के साथ गर्म करते हैं इसको, ठीक है, तो हमारा ये बनता है Zn और H2O के साथ, तो बनता है CHO और बॉन्ड CHO। और अगर अगर क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन जो सनलाइट होती है उसके साथ अगर करता है, तो ये बनाता है हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी BHC, इसको हम कहते हैं गैमेक्सीन। ठीक है, यहाँ पॉइंट है कि बेंजीन का जो ओजोनी अपघटन होता है वह अभिक्रिया सिद्ध करती है कि बेंजीन में 3 पाई एकांतर बंद होते हैं। यही एक प्रोसेस इससे ओजोनोलिसिस से ये क्लियर होता है। आगे चलते हैं बेंजीन ऑक्सीकरण। बेंजीन को B2O5 की उपस्थिति में
250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो जब हम बेंजीन को वेनेडियम ऑक्साइड यानी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ जो है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमको मिलता है फिनॉल। यहाँ अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो हमारा ये बन जाता है। आगे चलते हैं। बेंजीन का अपचयन, अगर बेंजीन का अपचयन कराते हैं रेड फास्फोरस के साथ और जो है साथ में HI हो और 150 पर, ठीक है, तो बनाता है साइक्लोहेक्सेन। और अगर सोडियम आयोडाइड और द्रव अमोनिया के साथ बर्च अपचायक में तो यहाँ बनता है साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइईन बन जाता है। नोट में देखते हैं कि जब बेंजीन को क्रोमियम क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो डाई बेंजीन क्रोमियम बनता है। यहाँ अगर देखा जाए तो ये हमारा बन जाता है डाई बेंजीन क्रोमियम बनता है। इसको हम सैंडविच यौगिक भी कहते हैं, जिसके बीच में क्रोमियम बीच में रहता है। आगे चलते हैं क्लोरीनीकरण, जिसमें क्या होता है यहाँ है जो व्युत्पन्न है बेंजीन का क्लोरोबेंजीन, मेथिल बेंजीन, इसको कहते हैं टॉलुइन। इसका जब क्लोरीनेशन कराते हैं, ठीक है, तो पहला एक बनता है और दूसरा ये बनता है। CH3 हम जानते हैं कि आर्थो और पैरा निर्देशी समूह है, तो इसलिए CH3 लगा हुआ है तो या तो आर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे लगेगा। NO2 अगर लगा हुआ है तो ये मेटा जो है निर्देशी समूह होता है, इसलिए Cl जो है हमेशा NO2 की वजह से यहाँ कहेगा कि भाई मुझसे दूर रहो, तुम जा करके वहाँ पीछे लगो। और यहाँ CH3 में ये कहेगा कि ऐसा है मेरे साथ भी लग सकते हो, और भाई तुमको अगर और आगे बढ़ना है तो जाके चले जाओ पैरा पे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर तो आपने मेरे चैनल को या वीडियो को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।